हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गणित कैलकुलस। मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 11th का मैथ सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। सिलेबस स्टार्ट करने से पहले अभी हम थोड़ा नंबर्स के बारे में बेसिक्स जान लेते हैं। नंबर्स में बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स में और 2 टाइप्स आते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। इन सभी नंबर्स के बारे में अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आते हैं। इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। फ्रैक्शंस में प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। पॉजिटिव इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स और ज़ीरो आते हैं। ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स को साथ में हम होल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स में और भी बहुत सारे नंबर्स आते हैं, जैसे कि इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। सबसे पहले जानते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल लेटर n से डिनोट करते हैं। ये नंबर्स बेसिकली 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक रहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एंड नेक्स्ट इज होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम कैपिटल लेटर W से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये भी इन्फिनिटी तक रहते हैं। एंड नेक्स्ट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैपिटल लेटर Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक नंबर्स आते हैं, जैसे कि 0, प्लस और माइनस 1, प्लस और माइनस 2, प्लस और माइनस 3 एंड सो ऑन। ये भी इन्फिनिटी तक रहता है। इंटीजर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज z इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर्स है इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं और इसको z माइनस से डिनोट करते हैं। जो पॉजिटिव नंबर्स है इनको हम z प्लस से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को। नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल लेटर Q से डिनोट करते हैं और ये नंबर्स P/Q फॉर्म में होते हैं एंड PQ belongs to z, मतलब इंटीजर्स, एंड q is not equal to 0। इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। -1/2, -3/7, 0/1, 2, 4, 2/4, 3/5 एंड सो ऑन। ये भी नंबर्स इन्फिनिटी तक रहते हैं। यहाँ पे रैशनल नंबर्स पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी होते हैं। 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 0 को 0/1 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और 2 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 को भी हम 2/1 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। बट कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वैल्यू दैट इज 0, अगर हम फॉर एग्जांपल लिखेंगे 1/0, ये वैल्यू इन्फिनिटी वैल्यू होता है, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी आएगा। तो इसीलिए कभी भी q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट इज फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स सेम ही होते हैं, पर प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर वैल्यू से छोटा होना चाहिए, जैसे कि 2/7। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, जैसे कि 7/2। सो नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स को हम कैपिटल लेटर T से डिनोट करते हैं। ये नंबर्स को हम कभी भी P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि सिंपल फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि √2, √3
√5, √11, √21, pi value, Euler's number, phi, and so on. यहाँ पे देख सकते हैं √2 की वैल्यू 1.414213 ऐसे ही इन्फिनिटी तक रहते हैं, एंड पाई वैल्यू 3.142857 ये भी इन्फिनिटी तक जाता है. तो हम इन नंबर्स को हम कभी भी p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इन रैशनल नंबर्स को हम कभी भी किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा ही नहीं. तो दिस इज irrational numbers. Next is real numbers. Real numbers में rational numbers and irrational numbers दोनों आते हैं. मतलब सारे नंबर्स जो रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स में होते हैं वो सभी रियल नंबर्स होते हैं, और रियल नंबर्स को हम कैपिटल लेटर R से डिनोट करते हैं. Real numbers is a union of rational and irrational numbers. अभी नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब वो नंबर्स जिसको हम a+bi फॉर्म में लिखते हैं. यहाँ पे a जो है रियल पार्ट है, b जो है इमेजिनरी पार्ट, एक नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल 2+3i और 4-2i. यहाँ पे जो 4 है ये एक रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का. ये 2i जो है एक इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का. एंड नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स आर द पॉजिटिव इंटीजर्स जो सिर्फ खुद से और नंबर 1 से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन. यहाँ पे देखिए नंबर 2 जो है ये सिर्फ 2 फैक्टर से डिवाइड होता है, एक तो खुद 2 से और नंबर 1 से. तो प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन क्या हुआ? 2 फैक्टर से डिवाइड होना चाहिए, दैट इज बाय इटसेल्फ एंड बाय नंबर 1. यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होगा कि नंबर 1 क्यों नहीं प्राइम नंबर है? क्योंकि नंबर 1 जो है सिर्फ ओनली 1 फैक्टर से डिवाइड होता है, दैट इज नंबर 1. तो प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर से डिवाइड होना पड़ता है. तो 1 जो है सिर्फ 1 फैक्टर से डिवाइड होता है, तो इसलिए एक प्राइम नंबर नहीं है, is not a prime number. And next is composite numbers. composite numbers मतलब जो नंबर्स प्राइम नंबर्स में नहीं आते हैं, या फिर वो नंबर्स जो 2 से ज़्यादा फैक्टर से डिवाइड होता हो, जैसे कि 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन. इसमें 4 जो नंबर है ये 3 फैक्टर से डिवाइड होता है, पहले 4 से और 2 से और 1 से. सो मोर देन 2 फैक्टर से डिवाइड होता है, तो एक कॉम्पोजिट नंबर है. अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स. फर्स्ट हम जानते हैं सेट का डेफिनेशन क्या है. अ सेट इज
well defined collection of objects. सेट का मतलब एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन, जैसे कि द सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सभी स्टेट्स का एक सेट हो सकता है, तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है। एंड द set of boys who studying in XYZ स्कूल। तो सभी बॉयज जो XYZ स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका भी एक सेट हो सकता है। अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में देखेंगे तो फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 8। इवन नेचुरल नंबर्स का एक सेट जो 8 से कम होता है, दैट इज 8 से कम तो 2, 4, 6। नेक्स्ट इज अ सेट ऑफ ओवल्स in English alphabet. That is A, E, I, O, U. And the solution of equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0. इसका सोल्यूशन क्या होगा? 2 and 3। ये भी एक सेट है। तो नेक्स्ट देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल A, B, C, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एंड सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स में, दैट इज A, B, C, D, X, Y, Z। और इन एलिमेंट्स को हम ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, जैसे कि A, B, C, D। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अ सेट ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स इन इंडिया। ये जो सेट है ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, क्योंकि किसी को कोई सिंगर टैलेंटेड लगेगा और किसी को कोई और सिंगर टैलेंटेड लगेगा। so that the criteria for determining anyone's talent may vary from person to person। इसीलिए ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। Let us consider a set A is equal to small a, B, C। इस सेट में ये जो है सेट ए का एलिमेंट है। इसको मैथमेटिकल टर्म में ऐसे लिखते हैं, A बिलोंग्स टू ये। इस सिंबल को हम बिलोंग्स टू फ्रेज यूज करने के लिए लिखते हैं। इसको एप्सिलॉन कहते हैं, लेकिन हम मैथमेटिकल टर्म में इसको बिलोंग्स टू फ्रेज यूज करने के लिए लिखते हैं। ये बिलोंग्स टू ए। अगर डी जो है सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी इज नॉट बिलोंग्स टू ए। एक रॉन्ग मार्क लगा दिया
तो नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है डी जो है ए का एलिमेंट नहीं है। एंड नेक्स्ट इज सेट को दो मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। वन इज रोस्टर फॉर्म and another one is set builder form. रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स लिखते हैं और एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं, फ्लावर ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 मतलब 1, 3, 5, 7, 9। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को इसी ऑर्डर में ही नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 5, 7, 3, 9 ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। इसको हम ऐसे लिखते हैं नेगेटिव इंटीजर्स का सेट -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रोस्टर फॉर्म में सेट के एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि वर्ड बैटल, बैटल वर्ड BATTLE, इसका हम सेट लिखेंगे तो BATTLE। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टी दो बार है, लेकिन हम सेट लिखते वक्त सिर्फ एक ही बार लिखेंगे टी। एलिमेंट्स तो सेम ही रहेंगे, 5 एलिमेंट्स ही रहेंगे। एंड नेक्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम एलिमेंट्स लिखने की बजाय स्टेटमेंट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल टू AEIOU। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे कि सेट ए इज इक्वल टू X is a vowels in English अल्फ़ाबेट। इस सेट को ऐसे रीड करते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और एक एग्जांपल देखते हैं। सेट बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ये तो रोस्टर फॉर्म में है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। सेट बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x is a natural number and x is less than or equal to 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, that is b is equal to the set of all x, x is a positive integer and x is less than 6। क्योंकि नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो है ये नेचुरल नंबर्स भी है और पॉजिटिव इंटीजर्स भी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x इज लेस देन और इक्वल टू 5, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू साइन है तो 5 के साथ ही, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 तक।
लेस देन 6 मतलब 1 2 3 4 5 तक ही आता है, तो ये दोनों भी लिखना सही है। अभी हम बुक्स के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले -2 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 एक्स स्क्वायर, इसको दो टर्म में डिवाइड करना है। वो नंबर्स जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और ऐड करेंगे तो x आना चाहिए। वैसे नंबर्स तो 2x 1x। अभी हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। Therefore we get x is equal to -2 प्लस 1। x इक्वल टू -2 एक आ गया और +1 एक आ गया। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, एक तो है -2 एंड 1, ये है इसका सोल्यूशन। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राइट द सेट ऑफ ऑल x is such that x is a positive integer and x square is less than 40 in roster form। भी देखो x जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर हम इसको मतलब x को स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर 40 से कम आना चाहिए। वो वैल्यूज़ हमको यहाँ पे लिखना है। वैसे वैल्यूज़ देखेंगे तो इसका सोल्यूशन देखेंगे। अभी हम 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो ये वो 40 से कम है। अभी 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 भी 40 से कम है। 3 स्क्वायर 9 40 से कम है। 4 स्क्वायर 16 40 से कम है। 5 स्क्वायर 25 40 से कम है। 6 स्क्वायर 36 40 से कम है। 7 स्क्वायर 49 आता है, तो 40 से ज़्यादा हो गया, तो इतना ही हमारा सोल्यूशन है। एंड नेक्स्ट इज राइट द सेट a इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट को हम देखेंगे तो ये 1 जो है 1 का स्क्वायर 1, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 3 जो है 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, तो ये सभी स्क्वायर नंबर्स है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। सेट ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये एक्स जो है मतलब इन जो नंबर्स है ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स है, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। n जो है इसको हम n लेंगे, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब ये जो n है नेचुरल नंबर्स को बिलोंग्स करता है, मतलब नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो न्यूमरेटर वैल्यूज हैं सभी 1 to 6 हैं, सभी नेचुरल नंबर्स है और 1 to 6 है, ये 6 से एक्सीड नहीं कर रहे। एंड इसके डिनोमिनेटर वैल्यूज जो है न्यूमरेटर वैल्यू से 1 प्लस हो रहा है। जैसे देखिए 1 + 1 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1 6 6 + 1 7।
इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, x इज सच दैट x इज इक्वल टू, इसको हम n कंसिडर करेंगे, n प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 ऐड हो रहा है, वेयर n क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर, सिर्फ नेचुरल नंबर है, नहीं n जो है 6 से एक्सीड नहीं हो रहा, तो इसका भी एक कंडीशन निकलना पड़ेगा, एंड 1 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 6, n जो है 1 और 6 के बीच में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 to 6 के बीच में है, ये कंडीशन भी लिखना ज़रूरी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं सभी सेट्स को, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको हम मैच करना है अभी। पहले देखते हैं ये वर्ड, एक वर्ड के लेटर्स हैं, तो पहला वाला नहीं, सेकंड वाला नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ वाला इसका आंसर होगा। सेट एक्स इज द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, तो फर्स्ट वन इज आंसर डी। सेकंड आंसर, सेकंड वाला देखते हैं, सेट 0 है, इसका हम x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये तो नहीं है, डिवाइजर ऑफ 18 तो नहीं है, एंड इंटीजर्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये भी नहीं है, x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, x एक इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, इसको हम x इक्वल टू 1 माइनस 1 करेंगे, तो 1 यहाँ पे डाल दिया तो माइनस 1 होगा, तो x इक्वल टू 0 आ गया आंसर, तो सेकेंड वन आंसर इज सी। थर्ड देखते हैं, 1 2 3 6 9 18, इसको देख के लगता है कि ये इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और 18 नंबर का डिवाइजर्स है, तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए। थर्ड वन इज ऑप्शन ए, एंड फोर्थ वन 3 एंड माइनस 3, बचा कौन सा, ये एक, x इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x एक इंटीजर है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस और माइनस 3, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 9, स्क्वायर है तो यहाँ पे जाएगा रूट 9, तो x इक्वल टू प्लस और माइनस 3, तो फोर्थ वन इज बी, आंसर बी। अभी सारे एग्जाम्पल्स ख़त्म हुए, अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।